नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। धनतेरस में सराफा बाजार रहा गुलजार। करोड़ों रुपए की आभूषणों की खरीदारी लोगों ने जमकर की। धनतेरस में मिट्टी से बनी भगवान गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा की खरीदारी लोगों ने की। और काटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर में बेखौफ अपराधियों ने मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार को गोली मारकर 8 लाख रुपए लूटे। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। धनतेरस में सराफा बाजार गुलजार रहा। देर रात तक करोड़ों रुपए का सोने चांदी की खरीदारी लोगों ने की। धनतेरस को लेकर मंगलवार को सुबह से ही बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई। शाम होने के साथ बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। धनतेरस पर गहने की खरीदारी की परंपरा रहती है। सभी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ गहना जेवर अवश्य खरीदते हैं। सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, अंगूठी, बिंदिया, बाली, बिछुआ की बिक्री से पुरानी बाजार देर रात तक गुलजार रहा। मुजफ्फरपुर के सराफा बाजार, पुरानी बाजार, छाता बाजार, अघोरिया बाजार और भगवानपुर में सराफा कारोबारियों के यहाँ सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे पुरानी बाजार सराफा मंडी में ग्राहकों ने सोने के हल्के गहने और फैंसी आइटम्स की खूब खरीदारी की। आभूषण कारोबारी के अनुसार जिले की छोटी बड़ी 3000 से अधिक दुकानों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक के जेवरात बिके। जेवरात के साथ साथ सोने चांदी के सिक्के, गोल्ड टेम्पल, चांदी की लक्ष्मी गणेश, राधा कृष्ण की मूर्तियों की लोगों ने जमकर खरीदारी की। पुराने सिक्कों के साथ राम दरबार और राम मंदिर की मांग भी अधिक रही। चांदी की मूर्तियों और दियों को भी खरीदारों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस में मिट्टी से बनी भगवान गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। दीपावली की मान्यता है कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा मिट्टी से बनी हो तो उसे शुद्ध प्रतिमा मानी गई है। इसी मान्यता को लेकर धनतेरस में मिट्टी से बनी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। प्रत्येक वर्ष से अधिक लोग मिट्टी से बनी प्रतिमा की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा दुकानों से मिट्टी से बनी डिजाइनर दीपक की खरीदारी भी करते नजर आए। आम गोला के बड़ा पोखर गली में स्थित सभी कुम्हारों की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ दिख रही थी। समाज सेवी राकेश कुमार साहू भगवान लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदने आए थे। उन्होंने मिट्टी से बनी प्रतिमा का महत्व बताया। आज ये परंपरागत तरीके से जिस तरीके से हम लोग दीपावली और मूर्ति की बातें करते हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि आज प्रदूषण चरम पे है। जिसके कारण अगर हम लोग अपनी परंपरा के तहत मिट्टी की मूर्ति, इको फ्रेंडली कलर यूज करते हैं तो हमें लगता है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर है। और आज हमें मुजफ्फरपुर में मिट्टी की मूर्ति का प्रचलन बहुत जोरों पे है और मिट्टी की मूर्ति सब लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मिट्टी की मूर्ति का ही पूजन करें। विसर्जन में भी बहुत सहूलियत होता है। मान्यता क्या है मिट्टी की मूर्ति का महत्व क्या है? आज मिट्टी की मूर्ति का महत्व यही है कि मानव बना हुआ है मिट्टी से और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तो मिट्टी की महत्ता जो है यहीं से जो है आता है। और हम लोग हर साल जब मूर्ति विसर्जन होता है तो उसमें किसी तरीके का पानी को, किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को कोई खतरा नहीं, इसलिए मिट्टी की मूर्ति का पूजा भी करना चाहिए और विसर्जन में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं। वहीं दूसरी ओर कुम्हार ने बताया कि मिट्टी से बनी प्रतिमा का डिमांड काफी बढ़ा है और इसके अलावा मिट्टी से बने डिजाइनर दीपक की भी लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं। मूर्ति का भैया मूर्ति का बहुत अच्छा डिमांड है भैया। इस बार मिट्टी के लोग मूर्ति है ना, बहुत लोग खरीदने आ रहे हैं हमारे यहाँ। मिट्टी का ही शुद्ध होता है, मिट्टी का मूर्ति खरीदना चाहिए जो कि विसर्जन वगैरह में भी वो पानी में गल जाता है।
जी ये मेरा चौथा पुश्त है, ये मूर्ति का कारोबार करते हुए। किस प्रकार की मूर्तियों की ज्यादा डिमांड है? यहाँ मिट्टी के मूर्ति का हमारे यहाँ ज्यादा डिमांड है और मिट्टी के लोग मूर्ति खरीदने के लिए यहाँ हम गोलापड़ा होकर आते हैं। समझे? पेरिस का भी मूर्ति वगैरह जी प्लास्टर पेरिस का हम नहीं रखते, हम मिट्टी का सिर्फ रखते हैं। सिर्फ मिट्टी का दीप से लेके जो भी कुछ लीजिएगा हमारे मिट्टी का हर डिजाइन का चीज मिल जाएगा। छोटी मूर्तियों की ज्यादा डिमांड है या बड़ी मूर्ति? छोटी बड़ी दोनों का डिमांड है, छोटी थोड़ा ज्यादा, छोटी का ज्यादा डिमांड है, बड़ा से ज्यादा छोटा का डिमांड है। लक्ष्मी गणेश के अलावा किन किन भगवान की प्रतिमाएं हैं? हमारे यहाँ कुबेर जी, धनवंतरी, काली माँ, दुर्गा माँ, जो भगवान है, साईं बाबा, जो कुछ खोजिएगा सब उपलब्ध है। मूर्ति सब जो मंगवाए हैं यही मुजफ्फरपुर का या बाहर? मुजफ्फरपुर का भी है, लखनऊ का भी है, कलकत्ता का भी है, तीनों जगह का मूर्ति अपना हाथ का भी है और बाहर से भी। धनतेरस पर श्री लक्ष्मी अलंकार में लोगों ने सोने चांदी की खरीदारी जमकर की। इस धनतेरस अगर आप भी अपने लिए गहने, सोना, चांदी या डायमंड के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो चले आइए श्री लक्ष्मी अलंकार संजय जी काटी वाले के यहाँ, जहां आपको गहनों की खरीदारी पर बिना किसी शर्त के मेकिंग चार्ज 7.9% के साथ ले सकते हैं। साथ ही इंश्योरेंस फ्री भी ग्राहकों को दिया जाएगा। वहीं शॉप के प्रोपराइटर संजय काटी ने बताया कि हमारे यहाँ हर प्रकार के गहने ग्राहक पूरे मार्केट से कम कीमत पर ले सकते हैं। हमारा पता है श्री लक्ष्मी अलंकार बाबा गरीबनाथ मंदिर के बगल में। ग्राहक हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334907331 और 9304907331 और 0621224563 देखिए इस बार का जो मेरा स्लोगन था वह ऑफर एक दिन के लिए नहीं, ऑफर जो सदा के लिए, अभी से लेकर के अगले साल धनतेरस तक जो हमने रेट मेकिंग चार्ज दिया है वो 7.9% दिया है और साथ में हर ज्वेलरी का इंश्योरेंस दे रहे हैं और 100% वापसी का वादा कर रहे हैं। और अभी जो छठ तक लोग खरीदारी कर रहे हैं इसमें एक निश्चित उपहार भी दे रहे हैं 20,000 के ऊपर की खरीद की। और जो मेरा रेट आप देख रहे होंगे यह 7.9%, हमको नहीं लगता कि कहीं मिलेगा किसी ब्रांड में कहीं भी, और शुद्धता के साथ, जिसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि 7.9% ज्वेलरी देने का ही परिणाम है कि सारे लोग आए हैं और उम्र के खरीदारी कर रहे हैं। किस प्रकार की ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड है? देखिए मेरे यहाँ तो दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दुबई, टर्की, हर जगह की ज्वेलरी उपलब्ध है और हर तरह के बारीक से बारीक काम किया हुआ। और जो आप देख रहे होंगे, अगर एक बार आप देखें गोस्वामी जी, तो हमको लगता है कि बहुत सारा चीज ऐसा आपको नजर आएगा जो इतनी बारीकी से काम की गई है। और साथ ही कोई छुपा हुआ शर्त नहीं है मेरे साथ। जैसे और ज्वेलर को आप देखेंगे कि 8% से शुरू होता है मेकिंग शुरू, अब मेरा शुरू और खत्म वहीं पे है 7.9%। और लोगों को देखेंगे कि रेट घटता, जो ज्वेलरी आपको पसंद आएगा उसको कहेंगे कि इसका 32% लगेगा, 28% लगेगा। लेकिन जिस ज्वेलरी पे आप हाथ रखेंगे हर ज्वेलरी का मेरे यहाँ एक बराबर ही रेट है 7.9%। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड सब लोग सभी चीज यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ चांदी, सोना, डायमंड, प्लेटिनम की तो अभी यहाँ नहीं है क्योंकि प्लेटिनम हमने रखा नहीं है। सोना, चांदी, डायमंड की पूरी रेंज भरी हुई है और हर तरह का ज्वेलरी मेरे यहाँ उपलब्ध है। हम सब लोगों से आशा करेंगे कि एक बार आए, ले न ले अपनी जगह है, लेकिन रेट और क्वालिटी देख के जाए। कब तक चलेगा ऑफर ये? देखिए अभी ये ऑफर तो हम अगले धनतेरस तक रखे हैं, लेकिन जो निश्चित उपहार का ऑफर है यह हम छठ तक ही रखे हैं। छठ तक निश्चित उपहार दे रहे हैं और आगे मेरा ऑफर चलता रहेगा। क्या पता हो गया शॉप का? श्री लक्ष्मी अलंकार संजय जी काटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, गरीब स्थान, मंदिर के सटे पश्चिम। अगर आप मक्खन सा चौक की तरफ से आते हैं तो मंदिर से आगे बढ़ेंगे तो दाहिने तरफ, अगर टावर की तरफ से आते हैं तो मंदिर से पहले बाएं तरफ। कोई अगर फोन पे संपर्क करना चाहे तो संपर्क नंबर क्या है? देखिए 9334907331। दूसरा नंबर है 0621224563 तीसरा नंबर है 3904973331।
इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी को कुछ कस्टमाइज बनवाना हो तो भी हम तैयार करके काटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में अपराधियों ने दुकानदार को गोली मारकर 8 लाख रुपए लूट लिए। मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर में सोमवार की देर रात बैंक ऑफ बड़ौदा के पास स्थित मनी ट्रांसफर दुकानदार को अज्ञात अपराधियों ने पैर में गोली मारकर 8 लाख रुपए लूट लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल दुकानदार की पहचान पहाड़पुर निवासी दीनानाथ कुमार के रूप में हुई है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। लोगों की भीड़ जुटते देख अपराधी भाग गए। लोगों ने इसकी सूचना घायल दीनानाथ के परिजन और स्थानीय काटी थाना को दी। थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। तब तक घायल दीनानाथ के परिजन स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए SKMCH ले गए थे। घटना स्थल पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे छानबीन की। दीनानाथ से मिलकर घटना के संबंध में पूछताछ की। वहीं ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि घटना के संबंध में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। आसपास के CCTV कैमरों को खंगालते हुए वैज्ञानिक तरीकों से आवेदन मिलने पर उचित कानूनन संगत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। रात के लगभग 9 बज रहा था। मैं और मेरा भांजा है एक, वो दुकान अपना बंद करके बाहर निकल रहे थे। 2 बैग था उसके पास, एक में कैश था, एक में लैपटॉप था। 3 आदमी आया, दो इधर से आया, बोला हम लोग का काम है मनी ट्रांसफर वाला। भैया पूछा हमसे कि भैया पैसा चला जाएगा, और एक इधर से आया कि भैया रिचार्ज हो जाएगा। जब तक मेरा भांजा से बात कर रहा था, जब तक वो कुछ समझे तब तक अगला बोला कि बैग ला जल्दी, गाली के लफ्ज़। हम देखे, हम ताला मार रहे थे, शटर लॉक कर रहे थे। जब हम देखे कि वो बैग छीना तो हम जैसे ही नीचे सीढ़ी के नीचे दौड़े तो मुझ पे वो बंदूक टांग दिया। फिर मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो उसने फायर कर दिया। गोली आके सीधे मेरे पैर पे आके लगा। उसके बाद हम लोग पीछे हट गए। बैग एक वो पीठी पे टंगा हुआ था वो भी छीन लिया, हाथ में ब्लैक भी बैग छीन लिया। यही हुआ। उसके बाद वो बैग लेके पुरानी मोतिहारी रोड से होते हुए ये नया दरभंगा वाला रोड निकला, वो होकर निकल गया। लगभग उसमें 8 से 10 लाख रुपया था। किस मध्य का पैसा था? जी वो हम लोग CMS का काम करते हैं, कैश कलेक्शन का पैसा होता है। वो हम लोग का डेली। हाँ, चेहरा तीनों खुला होता है जो मेरे CCTV में रिकॉर्ड होगा। दुकान के बाहर CCTV लगा हुआ है। तीनों क्या चीज से आए हुए? तीनों एक ही बाइक से था। बाइक वो रोड पे लगाया हुआ था। उम्र कितना होगा तीनों का? तीनों लगभग वही 30-35 वर्ष का रहा होगा। क्या कितने लोगों के पास था? मैंने तो एक ही बंदूक देखा, लेकिन मेरा भांजा बोला है कि उसके दोनों हाथे बंदूक था। कितना राउंड फायरिंग किया है? वो तो हमको एगो मारा, उसके बाद तो मेरा कान सुन हो गया था। आपका भांजा का क्या कब का देखा पड़ा? हाँ, उसको उसी के हाथ से बैग छीना। हाँ, वो CCTV में वारदात कैद है। क्या नाम है? 9 बजे 9 के आसपास में मैं अपना दुकान बंद कर रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीनानाथ कुमार है। मेरा घर सदापुर में, कितना गोली थाना काटी। भैया मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को एक लगा, बस वही याद है हमको। उसके बाद मेरा कान सुन हो गया। पता नहीं आप आ गए थे जी? इस लाइन काम कब से कर रहे हैं? ये काम तो मैं पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ। कभी भी इस तरीके से करना? नहीं, ऐसा करना पहली बार हुआ है। इससे पहले 4 साल पहले मैं एक दूसरे जगह काम करता था। उस समय दुकान का शटर तोड़ के ले गया था, तो उस समय ये काम नहीं करता था। उससे सिर्फ मोबाइल वगैरह बेचता था, तो वो मोबाइल उठा के ले गया था। शक मैं किस पे नाम लूँ? कोई विवाद भी था? नहीं, पहचान कहीं से रहे? नहीं, पहला बार देखा था उस चेहरा को। कभी रेकी वगैरह कुछ किया था ऐसे? नहीं, उस चेहरा को। ऐसे तो दुकान में बहुत आदमी आता जाता है। अभी कोई चिन्हित नहीं हुआ है, और ऐसे ये है कि अनुसंधान काफी तेजी से हो रहा है और हम लोग चिन्हित कर ही लेंगे, लेकिन अभी किसी को चिन्हित नहीं किया गया है। लेकिन अब वो प्रत्यान देने की स्थिति में है, प्रत्यान लेकर और हम लोग चिन्हित कर गिरफ्तारी कुछ सामने में आया है कुछ, लेकिन हम लोग एकदम सटीक अनुसंधान कर रहे हैं और चिन्हित करके गिरफ्तारी करेंगे। MDDM कॉलेज के सामने किचन मार्ट में धनतेरस से छठ तक बम्पर ऑफर। क्लब रोड मिठनपुरा MDDM कॉलेज के सामने किचन मार्ट में धनतेरस से छठ तक ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर दिया जा रहा है। किचन मार्ट के प्रोप्राइटर कौशल जायसवाल ने बताया कि धनतेरस के अवसर पर सब लोग अपने घर बर्तन लाते हैं,
किचन मार्ट आपके लिए स्टील और पीतल के डिनर वेयर सेट लाया है। आपको बता दें कि धनतेरस पर स्टील और पीतल के बर्तन लाना बहुत शुभ माना जाता है और लाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे यहाँ यूटेंसिल हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील और ब्रास से बने हैं जो डेली इस्तेमाल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेट में कई बाउल, प्लेट, ग्लास और चम्मच मिल रहे हैं। ये बर्तन रस्ट प्रूफ है जो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। ग्राहकों के लिए 20% से 50% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा प्रति खरीदारी पर विशेष उपहार भी दिया जा रहा है। सर धनतेरस के लेकर अभी हमारे यहाँ सर कुकर है, पीतल का सामान है, डिनर सेट है, लेमन सेट है, मिल्टन, उसके बाद चूल्हा उल्हा पे है, बम्पर डिस्काउंट है। इसमें 20 से 50% का डिस्काउंट है। कब तक ये ऑफर सब है? सर ये ऑफर आपको छठ तक रहेगा। और इसके अलावा क्या कुछ? हाँ, इसके अलावा सर कस्टमर के अलग अलग उपहार है सर। जैसे 10,000 पे डिनर सेट फ्री है और 5,000 पे एगो डिनर सेट के अलावा एक चूल्हा लेंगे तो डिनर सेट और हॉकिंस का कुकर 3 लीटर का फ्री। हर एक खरीदारी पे कस्टमर को कुछ न कुछ उपहार हाथ में निश्चित मिलेगा, गारंटी के साथ। ऑनलाइन और बड़े मॉल ने इलेक्ट्रॉनिक बाजार की रौनक धनतेरस में छीन ली। धनतेरस में नहीं बरसा धन इलेक्ट्रॉनिक बाजार में। ऑनलाइन और बड़े कंपनियों के शोरूम ने इलेक्ट्रॉनिक बाजार की रौनक चुरा ली। हालांकि धनतेरस में तिलक मैदान रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक बाजार में ग्राहकों की भीड़ जरूर देखने को मिली, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष बिक्री में काफी गिरावट आई है। दुकानदार बताते हैं कि ग्राहक शोरूम में आ रहे हैं, लेकिन कम कीमतों वाले सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। पहले तो बाजार बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी आई है ऑनलाइन की और बड़े बड़े मॉल का, उसके बाद तो हम जैसे छोटे व्यापारी लगता है कि बेमौत मारे जा रहे हैं। जो भी हम लोगों का बिक्री होता था वो दिनों दिन कम होते जा रहा है और खर्च बढ़ते जा रहा है। हर तरह का टैक्स दुकानदार ही देगा, लेकिन जब माल बेचने की बात आ रही तो पता चलता है कि मॉल हमसे सस्ता बेच रहा है, ऑनलाइन हमसे सस्ता बेच रहा है, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। दिवाली जैसे समय में दुकान खाली है हमारा, ऐसा समय जिसमें हम लोग को खाना खाने और पानी पीने का फुर्सत नहीं मिलता था, ऐसे मोड़ पर हम लोग आके अभी खड़े हैं। कई लोग ऑनलाइन को नेगलेक्ट भी करना चाहते हैं कि कई बार ऐसा देखा तो लोकल दुकानदारी साथ देते हैं। हर चीज में, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, हर चीज में हम समाज को सहयोग हम ऐसे दुकानदार करते हैं, जो भी हमारा औकात होता है उसके हिसाब से। और जो ऑनलाइन और जो मॉल वाले हैं उनसे कोई स्थानीय लोग सहयोग नहीं ले पाता है, लेकिन हर तरह के सामाजिक सहयोग में हम लोग जैसे दुकानदार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं हमेशा और लेते रहेंगे। ऑनलाइन और मॉल आने की वजह से मार्केट डाउन हुआ है, बहुत ज्यादा गिरा है हम लोगों का मार्केट, बहुत ज्यादा गिरा है। इस बार दीपावली में क्या लगता है ये कैसा बाजार है? हम लोग तो अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर बार की तरह दुकानदार है, आशा लगा रहता है, पैसा लगाते हैं, हर तरह का माल उपलब्ध करके स्टॉक में रखे हुए हैं, लेकिन कस्टमर नहीं आने से फिर ये माल निराशा हो जाती है। और ये दीपावली का लाइट वगैरह जो बिक रहा है, अगर नहीं बिका तो फिर इसको अगले साल समेट के रख लेंगे कि अगले साल बेचेंगे। उतना दिन पूंजी जाम रहेगा। एक तरफ सरकार पॉलिसी लाती है कि वो मुद्रा लोन, फलाना लोन, चिलाना लोन के आप बड़ा व्यापार कीजिए, और दूसरी तरफ अगर सामान दुकान में रख के अगर कस्टमर आए ही नहीं तो पता चलता है कि बैंक का इंटरेस्ट भी हम नहीं भर पा रहे हैं, अपने बीवी बाल बच्चों को कहाँ से चला पाएंगे। कलमबाग चौक मिलन होटल के बगल में लगी उषा मेला में धनतेरस पर ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर दिया जा रहा है। धनतेरस को लेकर बाजार सज गए हैं। आज धनतेरस पर बाजारों में खूब रौनक रहने वाली है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर भीड़ लगेगी। वहीं इसे लेकर कारोबारियों ने भी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। धनतेरस पर इस बार पूरा दिन खरीदारी का मुहूर्त रहेगा। हर साल की तरह इस साल भी धनतेरस पर उषा मेला में सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसी मान्यता को लेकर अधिकांश लोग उषा मेला में गीजर, मिक्सर, ग्राइंडर, कुकटॉप, कुकर सहित कई प्रोडक्ट की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आखिर क्यों न खरीदारी करें जब 55% तक की छूट मिल रही हो।
ऊषा मेला में प्रोपराइटर चुन्नू सिंह ने बताया कि हम लोग पिछले 30 वर्षों से मुजफ्फरपुर के लोगों को ऊषा के प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के साथ इस बार हम लोग हॉकिंस और मिल्टन के भी प्रोडक्ट लोगों के लिए लेकर आए हैं। धनतेरस पर 55% तक की छूट दी जा रही है। गीजर पर 45%, मिक्सर पर, कुकटॉप पर 1199 का आयरन फ्री दिया जा रहा है। वहीं हॉकिंग और मिल्टन के प्रोडक्ट पर 20% तक की छूट दी जा रही है। हम लोग ऑनलाइन से भी सस्ता सामान लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा कई तरह का ऑफर दे रहे हैं, जिसमें कैशबैक, लक्की ड्रॉ, गारंटी खरीद में छूट जैसी सुविधा भी दी जा रही है। उषा मेला में जो भी फैन अगर खरीदते हैं तो उस पर 55% का डिस्काउंट हमारा चल रहा है। अगर गीजर लेते हैं तो उस पर 45% का डिस्काउंट है। अगर हमारे यहाँ कोई भी मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेंगे तो 1190 रुपये का आयरन फ्री है। मतलब डिस्काउंट के बाद है ये गिफ्ट दिया जा रहा है। और इवोनी कुकटॉप है या प्लेन कुकटॉप है, बहुत सारा मॉडल हमारे पास लगा हुआ है, उस पर भी एक आयरन फ्री दिया जा रहा है। और बाकी जो बहुत सारी आइटम है जिस पर भारी डिस्काउंट चल रहा है, सब पर छूट रहेगा, सारा दिया जा रहा है। हाँ, उसका कुकर है हमारे पास, हॉकिंस का कुकर भी हमने अरेंज किया है, वो उसका भी हमारा व्यवस्था है, उस पर भी 20% का छूट दिया जा रहा है। मिल्टन का भी बहुत सारा सामान है हमारे यहाँ, उस पर भी 20% डिस्काउंट चल रहा है। जी, धनतेरस कल है तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सारे मुजफ्फरपुर जो हमारे ग्राहक हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और ये वो आए हमारे यहाँ शॉप पर और इस शुभ घड़ी में उसका आनंद लें और लाभ उठाएं जो कंपनी के तरफ से जो उनको मिल रहा है। सारा हमारे यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है जो हर साल रहता है, वो इस बार भी है और इस बार विशेष दिया जा रहा है। जो 20 सालों का रिकॉर्ड हमने तोड़ा कि आज ऑनलाइन भी उतनी सस्ती गीजर नहीं मिल रही है, पंखा नहीं मिल रही है जितना कि मैं दे रहा हूँ। जो मैं कोशिश किया हूँ जो कंपनी से पूरा डील करके ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती देने की कोशिश। धनतेरस पर्व में मोबाइल बाजार में जमकर लोगों ने की खरीदारी। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और जीवन में हर्ष का प्रतीक पर्व धनतेरस आज मनाया जा रहा है। दीपोत्सव की पंच पर्व के पहले दिन धनतेरस को लेकर जिले के बाजार में भारी उत्साह दिख रहा है। लगभग करोड़ से अधिक का अनुमानित कारोबार होने की संभावना है, जिसको लेकर जिले के बाजार में भारी उत्साह दिख रहा है। पानी टंकी चौक स्थित एक मोबाइल दुकानदार ने बताया कि इस बार धनतेरस पर मोबाइल का अच्छा बाजार है। मोबाइल कंपनियों के द्वारा खूब अच्छे ऑफर के साथ साथ कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है। उसके साथ ही दुकानदार के तरफ से भी ग्राहकों को बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही हर खरीदारी पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। बहुत अच्छा मार्केट है हम सबका, और मेरे तीनों काउंटर पे मोबाइल इंडिया हो या श्री मोबाइल इंडिया हो या मेरे 0 माइल पांडे पेट्रोल पंप के पास, वहाँ भी काफी कस्टमर की भीड़ है और कस्टमर लाभ उठा रहे। कंपनी का स्कीम को लेके कस्टमर सब काफी लाभ उठा रहे हैं वहाँ पे। क्या कुछ स्कीम चला रहे हैं? और कंपनी की तरफ से 10 लाख का ये इनाम मिल रही है। ओप्पो कंपनी, वीवो दे रही है बाइक, और भी कंपनी 4 चक्का भी दे रही है। मेरे तरफ से हर कस्टमर को एक सरप्राइज गिफ्ट जो हर साल हम सब देते हैं वो मिल रहा है। ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन का कितना इफेक्ट पड़ा है लोकल बाजार पे? कुछ तो पड़ा है मार्केट में, कुछ पुराने मॉडल ऑनलाइन ऑफर निकालते हैं, कस्टमर देखते हैं कि वो ऑफर में है, लेकिन वो पुराने मॉडल पे होते हैं। नए मॉडल पे वो ऑनलाइन से सस्ता आपको मार्केट में मिलता है। हम सबके दुकान पे आएंगे वो उससे ज्यादा फायदा ले सकते हैं। ऑनलाइन से सस्ता कैसे दे रहे हैं? ऑनलाइन से सस्ता मेरे काफी स्कीम चल रहे हैं। अपग्रेड का ऑप्शन है, एक्सचेंज का ऑफर है, और डिस्काउंट 10% हर मोबाइल पे डिस्काउंट मिल रही है। किस प्रकार के मोबाइल की ज्यादा डिमांड है, मतलब किस कंपनी की ज्यादा डिमांड है? अभी ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन, ये सब ब्रांड में ज्यादा डिमांड है। वो युवाओं में अभी आईफोन काफी ज्यादा क्रेज हो गया। हाँ जी, हर युवा को चाहिए आईफोन, और गाड़ी में बुलेट। आईफोन के किस मॉडल की ज्यादा सेल है? 16 प्रो मैक्स, 16 प्रो, 15, 13, ये ज्यादा क्रेज है अभी मार्केट में।
सभी ब्रांड आपके पास उपलब्ध है? जी, जी। सभी वेरिएंट उपलब्ध है? हर मोबाइल इंडिया में उपलब्ध है, जो मेरे 25 सालों से दुकान चली आ रही है और काफी सारे ऑफर हम खुद चला रहे हैं कस्टमर। मेरा गणेश कुमार चौधरी। अभी तो बहुत अच्छा खासा बाजार है और इस बार तो लग रहा है कि मतलब धनतेरस में बहुत सारे मतलब कस्टमर्स ऑफर के लिए मतलब श्री मोबाइल इंडिया तो जाना ही जाता है, तो यहाँ पे अभी ऑफर्स बहुत अच्छा खासा मिल रहा है आप लोग को। श्री मोबाइल इंडिया जो है गणेश भैया और आनंद भैया का, और ऑफर्स के नाम पे देखेंगे तो बहुत सारा चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ तक कि कार हो, नॉर्मल गिफ्ट्स हो या बहुत सारी चीज हो, सारे ब्रांड्स पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। अगर देखेंगे तो नॉर्मली आप लोग मतलब बहुत सारे मतलब इस बार ऑफर्स दिए जा रहे हैं हर ब्रांड पे। ओप्पो, वीवो, सैमसंग और भी मतलब जितने एप्पल्स के कस्टमर है, जो प्रीमियम कस्टमर है, या सैमसंग के जितने प्रीमियम कस्टमर है, सबके तरफ से आप लोग को ऑफर बहुत मिल रहा है। और हम भी यहाँ के एक बेस्ट कस्टमर रह चुके हैं और अभी भी हम लोगों ने यही से परचेस किया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा है श्री मोबाइल इंडिया में आके। नहीं, ऑनलाइन पे जो प्राइसिंग है वो तो दिखता ही है, बट यहाँ आने के बाद आप लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं और ऑनलाइन का जो प्राइस है उससे भी आप लोग को डिस्काउंट करके यहाँ मिलता है और उसपे से भी आप लोग को यहाँ पे गिफ्ट दिया जाता है। सबसे बड़ा तो ये चीज हमको यहाँ पे अच्छा लगता है और मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस कीजिए, आप लोगों को खुद मजा आ जाएगा। और एक बार आइए श्री मोबाइल इंडिया, गणेश भैया और आनंद भैया क्या, और आप लोग को खुद ही समझ में आ जाए कि ऑफलाइन लेना चाहिए या ऑनलाइन लेना चाहिए। तो हम आए हैं अभी अतरदा कच्ची पक्की रोड से, तो यहाँ पे आकर हमको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगा है और अभी हम लोगों ने खुद ही एक फोन को परचेस किया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। गिफ्ट के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे बाइक और कार ये सब मतलब गिफ्ट के दौर पे निकलेगा तो आप लोग को मिल सकता है। तो ये सब चीज यहाँ पे एक्सपीरियंस आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे जो है मतलब जितने भी आप लोग बोल सकते हैं प्रमोटर्स है या खुद गणेश भैया, आनंद भैया जो इनके ऑनर है, उनका एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है। आप लोग को ऐसा मतलब एक्सपीरियंस कराते हैं कि खुद अपने से मतलब अपने घर की तरह आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाँ अपने घर में आए हैं और आपको ये फोन लेना है तो आप इस तरीके से यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप लोग इस पर्व को आपसी भाईचारा एवं सौहार्द के साथ मनाएंगे। चंदन यादव, छात्र राजद नेता, बिहार। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं।
यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। पीएनडी चौक पर खादी ग्राम उद्योग मॉल का भव्य शुभारंभ मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बिहार के दूसरे खादी मॉल की शुरुआत आज मुजफ्फरपुर में हो गई। मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित खादी मॉल का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने की। धनतेरस के अवसर पर मुजफ्फरपुर को खादी मॉल के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है। वर्षों के इंतजार के बाद आज बिहार के दूसरे खादी मॉल का उद्घाटन मुजफ्फरपुर में हुआ है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पहले खादी मॉल परिसर में पौधारोपण किया, उसके बाद रिबन काटकर मॉल का उद्घाटन किया। वहीं मॉल की भव्यता की तारीफ करते हुए नीतीश मिश्रा ने कहा कि पटना के बाद मुजफ्फरपुर में मॉल खुला है और इसकी भव्यता कहीं से कम नहीं है। मीडिया से बातचीत में नीतीश मिश्रा ने कहा कि आने वाले वक्त में कई जिलों में खादी मॉल खोले जाएंगे। इससे खादी उत्पादकों के अलावा स्थानीय स्तर पर होने वाले उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा। मैं उनको नमन करता हूं कि आज उन सब के बदौलत ही जो खादी को बिहार में स्थापित करने का प्रयास रहा और जिनके इस प्रयास को आज हम लोग इस परिणाम तक पहुंचा रहे हैं और पूज्य बापू से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, तो आज ये खादी मॉल मुजफ्फरपुर जिला वासियों को समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सर, लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और खादी के उत्पाद को और खादी को भी बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या कुछ योजना है सर? देखिए, लगातार आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये प्रयास है कि खादी को एक बेहतर रूप से और बदलते हुए समय के अनुरूप खादी को हम फैशन से भी जोड़ें, खादी की उपयोगिता भी बढ़े और साथ ही जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जो हमारे जो काश्तकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनके उत्पाद को हम लोग बढ़ाएं, जिसको लोकल उत्पाद के लिए वोकल की बात वो करते हैं। तो ये खादी मॉल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उन सबों के लिए
जो उनके उत्पाद को एक बेहतर मंच मिलेगा और यहाँ से वो और आगे बढ़ेंगे। और उद्योग विभाग लगातार इसमें प्रयासरत है। हम खादी से जुड़े हुए तमाम सभी साथियों को, सभी लोगों को भी हम धन्यवाद देंगे कि आने वाले समय में सब इस मॉल का हम लोग उपयोग करें। और मुजफ्फरपुर वासियों से विशेष आग्रह कि वो ज़रूर आएँ, देखें और यहाँ पे खरीद करें। ये किस किस प्रकार का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो भी? देखिए, पूर्णतः स्थानीय, जैसे खादी से जुड़े हुए लगभग 5000 से भी अधिक जो हमारे जो बुनकर हैं या जो खादी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके उत्पाद को ये एक मंच देता है। और न सिर्फ खादी मॉल मुजफ्फरपुर का बल्कि पटना का भी। साथ ही जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना या प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग स्कीम के तहत जो लोग लाभान्वित हैं, तो उन सब के भी जो उत्पाद हैं उनको हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, एक बड़ा मार्केट हम दे सकते हैं। तो पूर्णतः ये स्थानीय उत्पाद का ही एक केंद्र है और मुझको बहुत आशा है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा दीपावली को लेकर शहर के मिठाई कारखाने में छापेमारी की। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दीपावली में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की पड़ताल करने का निर्देश दिए जाने के बाद खाद्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर सुदामा चौधरी द्वारा आधा दर्जन से अधिक दुकानों और कारखानों से खाद्य सामग्री की सैंपल जांच के लिए कलेक्ट की गई। वहीं खाद्य विभागों द्वारा खोवा, बूंदी, लड्डू, बेसन, मैदा, घी, रसगुल्ला सहित अन्य खाद्य पदार्थों के विभिन्न मिठाई दुकान से नमूने की भी जांच की गई। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि शहर में मिलावटी खोआ मंगाए जाने की खबर के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। त्योहार को लेकर के, जैसे भी दीपावली है, फिर छठ पर्व है, तो इसको लेकर के मिठाई की बिक्री काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में आशंका ही रहती है कि दुकानदारों के द्वारा डुप्लीकेट मिठाई की बिक्री की जाए। तो उससे बचने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के सुरक्षा को लेकर के जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी आदेश निकाला गया है। और उसमें हमारे एमओ भी हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हैं, उनके द्वारा छापेमारी की जा रही है और उनसे सैंपल लेकर के वो जांच हेतु भेजा गया। जैसा रिपोर्ट आएगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने दुकान होंगे जिन पर इस तरह की कार्रवाई की गई? कल आधा दर्जन से अधिक दुकानों में छापेमारी की गई है और उनका सैंपल भेजा गया। जहाँ पे निर्माण होते हैं, बड़े बड़े जो गोदामें हैं या फिर कारखाने हैं, क्या उसकी नहीं, उस पर भी हम लोग की नज़र है। अगर कहीं से ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम लोग बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे और अगर गलत पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई। 16 नवंबर को बिहार विश्वविद्यालय द्वारा नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन करेगी, जिसकी जानकारी कुलपति ने दी। शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास और नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर नालंदा बिहार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले आगामी नालंदा ज्ञान कुंभ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर भी अकादमिक सहयोगी और सह संयोजक की भूमिका में है। इस निमित्त विश्वविद्यालय के कुलपति और नालंदा ज्ञान कुंभ आयोजन समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने प्रेस वार्ता कर नालंदा में होने वाले ज्ञान कुंभ की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि नालंदा ज्ञान कुंभ भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनः स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार विश्वविद्यालय की ओर से नालंदा ज्ञान कुंभ को ध्यान में रखकर एक ज्ञान कुंभ रथ यात्रा को निकालने की योजना बनी है। ये रथ यात्रा विश्वविद्यालय के प्रांगण से निकलेगी तथा विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले सभी महाविद्यालयों और जिलों से गुजरते हुए नालंदा ज्ञान कुंभ में समाप्त होगी। इस ज्ञान कुंभ रथ यात्रा को आगामी 13 नवंबर 2024 को कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय हरी झंडी दिखाकर अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना करेंगे तथा दिनांक 15 नवंबर 2024 को ये रथ यात्रा मां जानकी जन्म स्थली सीतामढ़ी सत्याग्रह की भूमि मोतिहारी मुजफ्फरपुर वैशाली हाजीपुर होते हुए नालंदा पहुंचेगी। विश्वविद्यालय द्वारा नामित ज्ञान कुंभ समन्वयक प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि नालंदा ज्ञान कुंभ में बिहार विश्वविद्यालय की ओर से किए जा रहे नवाचारों की प्रस्तुति हेतु प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कुलपति प्रोफेसर राय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय भाषाओं की भूमिका पर केंद्रित नालंदा ज्ञान कुंभ के 3 हिस्से हैं: प्रतियोगिता, प्रदर्शनी
और परिसंवाद। इनमें प्रतियोगिताओं को संचालित करने का दायित्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर को दिया गया है। कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि राजगीर नालंदा में 16, 17 और 18 नवंबर को ज्ञान कुंभ हो रहा है, जो शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, जिसमें बिहार के कई विश्वविद्यालय पार्टनर की भूमिका में है। उसमें हमारा बिहार विश्वविद्यालय भी एक पार्टनर है और हमारे विश्वविद्यालय को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है कि इस ज्ञान कुंभ में निबंध की प्रतियोगिता कराने की जिम्मेदारी हमारे विश्वविद्यालय को। और इसका जो थीम है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं का भारतीय शिक्षा में उनकी भूमिका, और खास करके जो हमारी नई शिक्षा नीति बनी है 2020, उसकी नई शिक्षा नीति को हम देश में कैसे लागू करें, उसका क्या महत्व है, उसके महत्व को सब लोगों को ठीक से समझाएं। या कि अब तो वो मैक्सिमम लोगों ने समझ लिया है कि फिर भी उसको ठीक से विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में लागू हो जाए, स्कूल के पाठ्यक्रमों में लागू हो जाए। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, इसीलिए इसका केंद्र भी हम लोगों ने नालंदा में रखा है, क्योंकि एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। दीपावली को लेकर एक प्रयास मंच द्वारा स्लम एरिया के बच्चों के बीच दीपावली सामग्री का वितरण किया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में दीपावली त्योहार को लेकर बच्चों के बीच हर घर दीपावली बच्चों के खुशहाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच की संस्थापक संजय रजक ने कहा, मंच के द्वारा लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के स्लम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य ये है कि ये बच्चे भी पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। साथ ही पर्व त्योहार में भी इन बच्चों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि ये बच्चे भी खुशी से त्योहार मना सके। अभी दीपावली त्योहारों को लेकर मंच द्वारा एक प्रयास किया गया और बच्चों के बीच चॉकलेट, मोमबत्ती, पठन सामग्री वितरण किया गया। बच्चे चॉकलेट, मोमबत्ती, पठन सामग्री लेकर काफी खुश थे, खुशी से झूम उठे। मंच के द्वारा यह कार्यक्रम आगे भी आयोजन किया जाएगा। हर घर दीपावली बच्चों को खुशहाली। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में हर घर दीपावली बच्चों को खुशहाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के शहर के स्लम और जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य किया जाता है ताकि बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। और साथ ही पर्व त्योहार में भी मंच के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और अभी दीपावली आने वाला है, इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया जिसमें कि बच्चों के बीच चॉकलेट, मोमबत्ती और कॉफी वितरण किया गया ताकि यही बच्चे अपने परिवार के साथ खुशी से पर्व त्योहार मना सके। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी आपके आसपास ऐसे बच्चे जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनके साथ भी आप पर्व त्योहार मनाएं ताकि आपके साथ साथ यही बच्चे खुशी से पर्व त्योहार मना सके। संजय रजक, शिव शंकर पथलेन स्थित किड्स विद्या वैली स्कूल में दीपावली को लेकर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर जिला के मिठनपुर आज शिव शंकर पथ स्थित किड्स विद्या वैली स्कूल से सोमवार को दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे ने मिट्टी से दिए बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। डायरेक्टर विश्वास कुमार ने बताया कि स्कूल में हमेशा बच्चों के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी की जाती है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी बीच एक्टिविटी के तहत आज दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे ने विभिन्न तरह की दिए बनाकर अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जहां प्ले से लेकर क्लास 8वीं तक की यहां पर पढ़ाई की व्यवस्था है। शहर में इसकी 2 ब्रांच रनिंग में है और तीसरे ब्रांच की जल्द ही उद्घाटन की जाएगी।
विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव स्कूलों में नामांकन के लिए बच्चों का यहाँ पर विशेष तरह से तैयारी कराई जाती है। ये मिठनपुरा स्थित किड्स विद्या वैली प्रिपरेटरी स्कूल में हमेशा एक्टिविटी क्लास चलते रहती है। उसी के तहत दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं एक्टिविटी के तहत दिया डेकोरेशन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मिट्टी के दीप बनाकर उसको कलर कर सुंदर डिजाइन बनाए हैं और ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं। कहाँ के कितने क्लास तक के बच्चे? यहाँ ये प्ले से 8 तक ये स्कूल है। ये तीसरा ब्रांच हम लोग आज इसको उद्घाटन के तौर पर भी शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि मेयर जो इसका उद्घाटन करेंगी। और यहाँ हम लोग फैसिलिटी जो है क्या है कि हम लोग वीकली टेस्ट हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, मोटिवेशन, गेम वगैरह सभी, हैंड राइटिंग कंपटीशन, हर तरह का कंपटीशन कार्यक्रम हम लोग करवाते रहते हैं छोटे छोटे बच्चों में। और हम लोग 1 से, जैसे नवोदय सैनिक का जो 5th के बाद 6 के लिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 से उस बच्चे को ट्रेंड करते हैं कि स्कूलिंग के साथ साथ आपको प्रिपरेटरी क्लास में हम लोग जो है एम बना लेते हैं कि इनका जो है हम लोग आगे नवोदय से मुलतल्ला में हम लोग भेजेंगे। ऐसे भारतवर्ष के जितने भी प्रतिष्ठित विद्यालय है उसमें हम लोग उसका तैयारी करवाते हैं। लेकिन विशेष तौर पर जो मध्यम परिवार के वर्ग के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अच्छे स्कूल में एफर्ट नहीं कर पाते हैं, सैनिक, गुरुकुल, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें हम लोग 2 पे उसको फोकस कराते हैं, नवोदय और सिमुलतल्ला, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। तो इसी को लेके हम लोग तैयारी करवाते हैं एक ही फी में, स्कूलिंग फी के साथ साथ प्रिपरेटरी का तैयारी कर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। ये उत्तर बिहार में पहला ऐसा विद्यालय है जहां किसी भी तरह का एक्स्ट्रा शुल्क नहीं ली जाती है और शिक्षा पे पूर्ण हम लोग पूरा उसको ध्यान रखते हुए शिक्षा दिलवाते हैं। कहाँ पर ये होगा आपका स्कूल? ये मिठनपुरा स्थित शिवशंकर पथ में है ये स्कूल, किड्स विद्या वैली स्कूल। और इसमें डे बोर्डिंग, डे स्कॉलर और हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। आप तमाम दर्शकों को सिटी न्यूज परिवार की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।